बहरहाल आइए शकील अहमद शकील साहब और अपने तासुरात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की। गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की। दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। हाज़रीन कराम, आज के सदर आली कद्र शब्बीर अहमद शाद साहब, मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब, दीगर डाइस पे बैठे हुए मेहमानान व ख़ातिन हज़रात, शायद कोई और मौका होता तो मैं मौलाना के बाद माइक पर आने की जसारत नहीं करता, लेकिन एक बेचैनी, एक बेताबी है जो इस पद्धत को या इस उसूल को तोड़ रही है कि मैं मौलाना के बाद माइक पे आ रहा हूँ। मैं उसके लिए मौलाना से माज़रत चाहता हूँ। हालांकि ये कुल्लिया नहीं है, लेकिन ये हमारी मजलिसों का एक दस्तूर है। रूसी अफसाना निगार चीखोव साहब का एक बहुत मशहूर अफसाना हुआ था, जिसमें एक कोचवान है जो अपने घोड़े को लेकर तांगे में सवारियां ढोता है। उसके बड़े अजीज़ का इंतकाल हो चुका है। वो अपने किसी बड़े करीबी अजीज़ को दफना कर लौटा है और वो चाहता है कि कोई उसे उसकी तशफ़ी करे, कोई उससे बाज़पुरस करे, उसकी इंतकाल की असबाब पूछे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब वो कुछ कहना चाहता है तो सवारी की मंजिल आ जाती है। कभी सवारी से वो उसका इजहार करना चाहता है कि मैं अपने एक अजीज़ को दफन करके आया हूँ, तो उससे पहले सवारी मंजर की दिलकशी के बारे में बातें करने लगता है। आखिर में यह होता है कि वो कोचवान अपने घर आता है और तांगे से अपने घोड़े को खोलकर घोड़े को बांध देता है और उसको चारा डालते हुए उसके सामने बैठकर रोता है और पूरी रुदाद उसको सुनाता है। अख्तर जमाल साहब का इंतकाल जिन ज़माने में हुआ, बिल्कुल यही कैफियत मेरी थी। मैं भी चाहता था कि मुझे लोग पूछें कि तुम 10 रोज़ उसके साथ में हॉस्पिटल में रहे, क्या मामला था, क्या था। लेकिन लॉकडाउन, कोई किसी का बात पुरसन नहीं कर रहा था, कोई किसी से मुलाकात नहीं करता था। आज ये एक छोटा सा ही सही एक प्लेटफार्म मिला है, लेकिन यहाँ भी मेहमानों की उजलत है, वक्त की ताख़ीर है लोगों को, तो फिर वो कोचवान मैं बन गया। यहाँ भी मैं अपनी रुदात किसे सुनाऊँ। मैंने अख्तर को 10 रोज़ में एक एक मिनट पे मरते हुए देखा है, एक एक मिनट पे। और अख्तर को मैं शायद उस ज़माने से जानता हूँ जिस ज़माने में ना अख्तर शायरी करता था ना मैं शायरी करता था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मैं प्राइमरी स्कूल में 5वीं में था, वहाँ मेरे साथी थे मंजर और अशरफ। ये 2 भाई कीर्ति होटल के पीछे रहते थे, जहाँ शकील, डॉक्टर शकील का घर है, सोहेल अख्तर का घर है। उनके बड़े भाई थे, उनका नाम था जमाल, वो अख्तर का दोस्त है। अख्तर उससे मिलने आता था, मैं मंजर और अशरफ से मिलने जाता था, हमारी मुलाकातें होती थी। ना मैं जानता था कि ये बाद में अख्तर जमाल बनेगा, ना वो जानता था कि शकील अहमद शकील बनेगा। अख्तर शुरू में अख्तर मंजूर के नाम से शायरी करता था, अख्तर मंजूर। उसका जो करीबी दोस्त था जमाल, एक नागहानी हादसे में उसका इंतकाल हो गया। अख्तर वहाँ से अपने आप को उसने मतलब अख्तर वहाँ से इतना दिल बर्रास्ता हुआ उसके इंतकाल से कि उसने उसके दोस्त के नाम को अपने नाम से जोड़ते हुए अख्तर जमाल नाम कर दिया। ये तकरीबन 88 की बात है। राम भवन पर लतीफ़ सिपाही साहब के साथ अदनान कुमारी, जो बिस्मिल साहब लिखते थे, मुमताज़, मैं, अलमास, हम लोग वहाँ, आज़िम साहब की तो बाद में मुलाकातें हुई, लेकिन हम लोग उस वक्त से साथ में थे। फिर आज़िम साहब आ गए, लेकिन सबसे ज़्यादा आखिरी में आज़िम और मुझसे अख्तर जमाल
करीब मामला था। और अगर आज़िम से और मुझसे कंपेयर करें तो मुझसे ज़्यादा था, इसलिए कि कुछ मामला ऐसे थे जो अक्सर अपने बच्चों से भी नहीं बता सकता था, जो मुझको बताता था। अब ये कि मैं उसके साथ शहरों में भी सफ़र किया, मालेगांव, बुरहानपुर, धुलिया, बम्बई तो हम लोग आते जाते रहते थे, कभी नशिस्तों में, कभी यूं ही। उसके यहाँ जो शायराना फ़न था, कामरेड ने बड़ी अच्छी बात कही कि अख्तर के यहाँ संजीदगी नहीं थी, वो गैर संजीदा था। तो कामरेड को मैं एक बात बता दूं कि अगर अख्तर संजीदा होता तो बहुत पहले मर जाता। अख्तर अगर वाकई संजीदा होता तो जिस कसमकस से उसको गुजर रहा था, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में जो मामलात थे, उसका इंतकाल तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसकी वैसे तो अल्लाह ताला के लिए कहते हैं कि एक वक्त मुकर्रर है, बात मैं बता रहा हूँ कि उसको बहुत पहले मर जाना चाहिए था। उसकी गैर संजीदा मिजाजी ही उसको ज़िंदा रखी थी। उसने एक शेर भी कहा था, खुदा का शुक्र कभी तीरगी नहीं आई, मेरे मिजाज में संजीदगी नहीं आई। हमेशा हंसने हंसाने वाला शख्स, लतीफ़े सुनाने वाला शख्स, जिस महफ़िल में रहना महफ़िल की जान बने रहना, दोस्तों का दोस्त रहा। एक ज़माने में उबैद साहब, इस शहर में मेरे एक निजी मामले को लेके, मेरे एक ज़ाती मामले को लेके, भाई साहब ज़रा सा चाय आप दे दें या रोक दें जल्दी से, मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही निजी मामले में जब मेरे शहर में मेरा बाइकाट किया गया, बड़ी शिद्दत से मुखालफत हुई है, उस ज़माने के साथी आज़िम वगैरह जानते हैं। तो अख्तर ने खुल कर आस्तीन चढ़ा ली और मुखालिफिन का जवाब दिया और खूब अखबारबाजी हुई, मज़ामीन लिखे गए। और मैं मतलब ये बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो लोग हैं सब जानते हैं। अख्तर ने खुल के साथ दिया। फिर जब अख्तर का बुरा दौर आया तो मैंने भी वही किया। अक्सर कोर्ट कचहरी के मामले में जब मुखालिफ पार्टी सामने होती है तो लोग थोड़ा सा किसी पेड़ के आड़ में या किसी दरख्त के आड़ में हो जाते हैं, लेकिन जब अक्सर उस मामले से गुज़र रहा था तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा रहता था, सामने मुखालिफिन खड़े रहते थे। अब यह कि वक्त कम है तो मैं अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर करता हूँ कि 19 तक ये मामला है 19 जून का। असरार भाई कोई डिस्टर्ब हो रहा है? मैं डॉक्टर फारानी साहब से दरख्वास्त करूंगा बराए करम। मौलाना का असरार है भाई, आइए आप हुक्म तो असल में मामला ये है कि वो जो तरतीब है जहन में वो 2 साल से चल रही थी, बल्कि 3 साल से चल रही थी, और वो तसलसल टूटता जा रहा है। मैं अक्सर ये सोचता रहा कि मैं कभी अगर कुछ मामला हुआ तो मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा, मैं ये भी बताऊँगा, मैं वो भी बताऊँगा। लेकिन आज कुछ अजीब सा मामला है। देखिए वो बात है 2020 के 16 जून की। 16 जून को आज़िम साहब हम लोग बैठे थे चाविंद्रा में, इरफान भाई, मैं और अख्तर। ये वो ज़माना था कि जब पुलिस वाले कहीं किसी को देखते थे या तो कान पकड़ कर उठ बैठ कर आते थे या डंडे से मार के भगा देते थे। लेकिन हम लोग शहर अपना है, गली कुचे से वाकिफ़ थे। हम लोग यहाँ वहाँ से अख्तर की स्कूटर पे चले जाते थे, चाविंद्रा जाके किनारे वहाँ बैठते थे। अजीज़ नबील का होटल है वहाँ, चाय वहाँ से काली चाय, कभी दूध वाली चाय बन के आ जाती थी। तो अजीज़ नबील को फ़ोन किया, अजीज़ नबील से बात हुई। अजीज़ नबील ने कहा कि यार तुम लोग पागल हो क्या, यहाँ घूम रहे हो वहाँ घूम। और फिर वो वहाँ से निकलने के बाद अख्तर की कैफियत बिगड़ गई और उसने मुझको कहा कि भाई मैं बाइक चलाने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं खड़ा कर रहा हूँ बाइक, तुम चला सकते हो तो चलाओ। मैंने बैठो। मैं बाइक चालू किया, अख्तर पीछे से मुझको
पकड़ के बैठा था, उसका पूरा बदन जल रहा था। मैं उसको ला के घर छोड़ा, उसके अपने घर चला गया। फिर मैं उसको फ़ोन किया खैरियत पूछने के लिए, फ़ोन नहीं उठाया उसने। 2-3 घंटे के बाद, बिल्कुल मेरी 2 बिल्डिंग के बाद उनका घर, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ अख्तर जमाल, 2 बिल्डिंग के बाद उनका मकान था। मैं गया, मैं कभी फ़ोन क्यों नहीं हुआ? बोले यार बहुत तबीयत ख़राब है। मैं चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, मैं सुबह देखेंगे, अभी नहीं। दूसरे दिन सुबह उनका फ़ोन आया। डॉक्टर अख्तर उनका क्लासमेट है, डॉक्टर अख्तर अब्दुल हफीज़, ये अख्तर के क्लासमेट रह चुके हैं। मैं उनको वहाँ ले गया। डॉक्टर ने दवा ववा दी, जो भी था, क्योंकि शुगर का मरीज़ था वो, तो उसको अख्तर को सब मालूम था। वहाँ से हम लोग आ गए वापस। थोड़ा सा ठीक हो गया अख्तर। बीटी टावरे साहब आने वाले थे, नहीं आए, नहीं तो वो बताते कि कितना ख्याल करता था वो लोग दोस्तों का, कि उस बुखार में भी उसने कहा यार वो बीटी टावरे का कुछ सामान है, उसमें कुछ जड़ी बूटी की दवा है और वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, उसको दवा की ज़रूरत है। वो उस इलाके में नहीं मिल रही थी। बीटी टावरे जहाँ रहते थे वो अंजुर फाटक के आगे उनका उनके यहाँ तो उनके कैंपस में तो बिल्कुल पाबंदी थी, गेट पे से ही लोगों को भगा दिया जाता था। अख्तर ने फ़ोन किया, हम लोग गए, वो गेट पर आए। बहरहाल कुछ वॉचमैन से बात करके अंदर ले गए। फिर अपने घर से काली चाय बनवाई, कहा यार दूध मिलता नहीं, हम लोग काली चाय पी रहे हैं। अख्तर बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ, और कुछ रहेगा तो बताना। बीटी टावरे साहब, वो सामान जो था वो कमर भाई, वो कम से कम 1200-1400 रुपये का सामान था जो उसने अख्तर ने। बीटी टावरे ने पैसा निकाल के देना चाहा, उसने कहा नहीं यार, थोड़ा सा यार सेवा करने दो, आप परेशान हो, मैं मौका मिला है, चला है। बहुत दिलदार आदमी था। दोस्तों में कभी उसने किसी को पैसा देने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ से हम लोग आ गए वापस। दूसरे दिन जुमा था। जुमा को अख्तर का फ़ोन आया कि यार अब मुझको लेके चलो अख्तर के लग, डॉक्टर अख्तर के लग, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं वहाँ ले गया उनको। डॉक्टर अख्तर ने उनको जब चेक किया, बोला यार तुम लेटो यहाँ, मुझको दवा खाने के पिछले हिस्से में ले गया। बोला शकील ये आ गया लपेटे में, ये आ गया, मैं इसको बोल रहा था, बहुत समझा रहा था एहतियात कर, ये आ गया। बोला अख्तर डॉक्टर साहब कुछ देख लो। बोले 101% ये लपेटे में आ गया है, तुम इसको ले जाओ वाघमारे हॉस्पिटल में। जब हम लोग वाघमारे हॉस्पिटल में गए हैं इरफान भाई, तो सारी बेड फुल होने के बाद नीचे 5 लोग वेटिंग में थे कि किसी का इंतकाल हो जाए या किसी की छुट्टी हो जाए तो उनको ऑक्सीजन की बहुत शदीद ज़रूरत थी। मोहल्ला कमेटियों ने जगह जगह कुछ इंतज़ाम किए थे। उनको फ़ौरन मुझको ये लगा कि अब मैं अकेले नहीं संभाल पाऊँगा और मुझे इनके रिश्तेदारों को, इनके करीबी लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने उनके दामाद को फ़ोन किया, आमिर को, बैठे हैं। आमिर आ गए। आमिर ने देखा यार पहले से बताना चाहिए था। मैं यार वो कुछ बोलने ही नहीं देता है किसी को। यार अंकल तुम मेरे को बताए नहीं। बोला बेटा देख ले, जो है तेरे सामने है, वो तो बात बात में गाली देता है, माना नहीं, खबरदार। बुशरा उनकी बेटी आई, भगा दिया उनको, तू जा यहाँ, तू क्या करने आई है। उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, वो भी लपेटे में आ गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। उनका अलग से इलाज हो रहा था, वो तो वहाँ दवाखाना आई नहीं, इंतकाल पे ही आई। बहरहाल फिर उनका दामाद जो है वो आ गया, तो मैंने उनको सुपुर्द कर दिया कि भाई ये लो, अब तुम संभालो, मैं साथ में हूँ। क्योंकि डॉक्टरों ने मुझको बता दिया था कि यार ये बहुत मुश्किल काम हो गया। हम लोग बंगालपुरे में जहाँ ऑक्सीजन का वो था इंतज़ाम, उस कमेटी में लाए। उन्होंने कहा भाई 24 घंटे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, 24 घंटे तक हम लोग रख सकते। फिर आमिर बोला यार अभी एडमिट कर लो, मैं देखता हूँ। वो दौड़ रहा है, ये वो दवाखाना, कहीं भी बेड खाली नहीं, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी में भी बेड खाली नहीं था। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि अब यहाँ से ले जाओ। साहिल होटल के पास एक कमेटी में, वहाँ 24 घंटे की इजाज़त मिल गई, शायद 12 घंटे की इजाज़त मिली वहाँ। बहरहाल खुशकिस्मती थी कि वहाँ जहाँ हम लोग नंबर लगा के रखे थे वाघमारे में, बेड खाली हो गया। उसको ले गए, वहाँ एडमिट कर दिए। बड़ी मतलब
वो एक माला चढ़ने में ही हाँफ गया वो, और ये महसूस हो गया कि मामला बिगड़ चुका है। आखिरी रात, जुमेरात की रात में उनकी बेटी उबला हुआ अंडा ये लेके आई थी बॉयल, वो मैं खिला के वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे निकला। अच्छा, ये भी टेंशन था कि रास्ते में पुलिस ना पकड़ ले, अभी घर जाना है, गैबी नगर जाना है, धामन नाके पे वो एडमिट है, 3-4 किलोमीटर का मामला है। तो वहाँ से मैं निकला, उनका दामाद वहाँ था। सुबह में मैं अपने घर के लिए, जुमा था, जो सामान लेना था, भाभी से फ़ोन किया कि आपको भी कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। अभी मैं उनके घर सामान पहुँचा के अपने घर आया ही था कि उनके दामाद का फ़ोन आया और वो रो रहे थे, यार अंकल वो मामला डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इंतकाल हो गया, समझ लो, आप आ जाओ। मैंने फ़ौरन भाभी को बुलाया, वो भी रोते गाते आई, उनको मैं स्कूटर पे लेके वहाँ गया। बहरहाल ये सारे मामला 10 दिन अपनी जगह थे। तदफीन का मामला आया, कब्रस्तान में जाने की इजाज़त नहीं, जनाजे की नमाज की इजाज़त नहीं, हवलदार साथ में लगा हुआ है। किसी तरह से हो गया मामला। 3-4 लोग थे, जलील अंसारी थे, उनके मोहल्ले के 2 आदमी थे, मैं था, उनका एक भाई था। तदफीन के बाद मैं घर आया, मैंने मोबाइल चार्जिंग उतर चुकी थी, लगा दिया चार्जिंग पे, हाथ मुँह धो के, बहुत परेशानी, मतलब एकदम बेचैनी के आलम में कि यार क्या हो गया, ऐसा लोग समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद मोबाइल ऑफ किया, ऑन किया, फेसबुक पे गया, देखा तो अल्लाह का एहसान है कि उनके खैर खाओं ने बड़ी दुआएं मग़फ़रत की थी। जिस के लग जो तस्वीर थी अख्तर के साथ, किसी स्टेज पर, किसी डाइस पर, कहीं चाय शॉप पे, कहीं पान की दुकान पे, सब ने डाली अपने साथ फ़ोटो के और ये कहा कि भाई अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। तो अख्तर का मामला तो अपनी जगह था, जो हुआ सो हुआ, वो एक बहुत बुरा वक्त था। और वाकई उसकी जो ज़िंदगी थी, मैं समझता हूँ कि बहुत वक्त हो गया, नहीं तो मैं तो अख्तर पर रात भर बात कर सकता हूँ। बस यही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह।